दोस्तों को साथ में जुड़ चुके हैं तो एक बार लाइक कर दे इस वीडियो को, जल्दी से शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, और सब्सक्राइब वाला बटन अभी तक मेरे मित्रों ने नहीं दबाया होगा अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास का, या तो जल्दी से दबा देंगे। मेरे मित्र हम लेके आ चुके हैं रोजाना की तरह एसएससी जीडी का 2025 की, सभी मित्र तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, ठीक है ना। एसएससी जीडी 2 बच्चे जाते हैं 2025 में, आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे मित्र। तो जो क्लास आपको रोजाना रात को 8 बजे देखने को मिलती है, कुछ कारणवश रात को 8 बजे नहीं हो पाई तो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे मैंने कर दी लाइव, यानी रात को 8 बजे वापस मिलेंगे लाइव। रोजाना आपको जुड़ना है जिससे कि आप अपना एक टारगेट पूरा कर सको मेरे मित्र। जिस सब्जेक्ट में जुड़े हो उसमें 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सको, क्योंकि हमारा टारगेट रहेगा कम से कम 150 प्लस, मेरे दोस्त 160 में से। उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और जंग के साथ लड़ना भी पड़ेगा। तो भाई आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बीच में छोटी जानकारी भी देता रहूंगा मैं आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, और कोशिश करो कि सारे स्टूडेंट इसका उत्तर आसानी से दे। भाई बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब आपको एक संबंधित संख्या चुननी, जैसे 9 से 90 हुआ है मेरे दोस्त, इसी प्रकार 5 से 30 हुआ है तो 10 से क्या होगा। मेन चीज यहां पर यह बात हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर क्या बनेगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले उत्तर किसका आता है यहां पर दोस्त, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना है क्लास 3 में। जो 9 से 90, 5 से 30, तो फिर हमसे पूछा है 10 से क्या होगा। तो क्या तरीका इसमें हम लगा सकते हैं बताओ। 9 है, 9 को अगर मैं 90 कर दूं मेरे दोस्त, चलो ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति क्या, जो 5 से 30 में कर पाएंगे क्या, तो 9 से हम क्या करेंगे, 9 इंटू 10 करेंगे, ठीक है दोस्त। 9 इंटू 10 करते हैं कितना होता है, ये 90 होता है। तो फिर 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 होना चाहिए। यहां पर मेरे दोस्त 5 इंटू 10 करते हैं तो 50 होना चाहिए फिर तो नहीं। अगर ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति के हिसाब से इसमें ये हो जाना चाहिए ना। तो ये तो यहां पर बनती हुई दिख नहीं रही है। पहला ऑप्शन तो जो आपने ट्रिक थी वो यहां पर सक्सेस नहीं हो पाई। अब दूसरी चीज अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है ना दोस्त, तो स्क्वायर कर देते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर 9 का स्क्वायर 81 होता है, और मेरे मित्र इस 9 के स्क्वायर में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं, मेरी बात सुनेंगे, तो आप सभी को पता है कि 90 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरे मित्र अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 प्लस 5 30 हो जाता है। यानी कि ये ट्रिक हमारी एकदम काम कर रही है मेरे दोस्त। ये ट्रिक है जो हमारी एकदम व्यवस्थित काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, तो आप यहां से कह दो 30 प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति हमारे पास ये प्राप्त आ चुकी है। तो फिर मेरे भाई हमको करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अगर मैं चाहूं कि 10 का स्क्वायर करूं मेरे दोस्त, तो 10 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है, 100 होता है। और 100 प्लस अगर मैं 10 करूं तो मेरे दोस्त यहां पर 110 प्राप्त होगा। जो कि आप सभी को ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से जिन बच्चों को नजर सी की ओर चली गई ना, वो सारे स्टूडेंट एकदम सही हो जाएंगे। 110 बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये ऐसा 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्यों ना कर लें। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है, उसमें अगली संख्या पूछी, जैसे 11, 20, 23, 44, 47 और 92 और 95। मेरे दोस्त इसमें कुछ न कुछ तो हुआ है सीरीज के अंदर, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें। कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहा है मेरे दोस्त। तो यहां से इस सीरीज के अंदर हम 11 से 23 पे जाए, 47 पे जाए और 95 तो हो सकता है क्या, या फिर 20 से 44। तो दोस्त ये स्थिति में बनती हुई कुछ दिख नहीं रही है। तो हमें क्या करना चाहिए इस सीरीज के अंदर, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि लाइव क्लास में आपके पास पेन कॉपी होगी तभी मजा आएगा, बाकी मजा नहीं आ पाएगा नहीं। हाँ, तो मेरे दोस्त अगर मैं 11 से 20 पर, 20 से 23 पर, 23 से मैं 44 पर जाऊं, तो फिर मेरे को क्या सोचूंगा कि मेरे भाई, या फिर 11 से मैं 23 पर जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में तो 12 प्लस करूंगा, या मेरे दोस्त इंटू 2 प्लस 1 कर सकते हैं। इंटू 2, 11 इंटू 2 प्लस 1 कर दें तो 23 हो रहा है। अगर ये स्थिति आगे बनती है क्या, 23 इंटू अगर मैं 2 कर दूं मेरे दोस्त, तो हमें पता है 23 इंटू 2 कितने होते हैं। आप सभी कहोगे 23 इंटू 2 होते हैं मेरे मित्र कितने, 46। 46 प्लस 1 47, बिल्कुल 47 आ रहा है, बिल्कुल हाँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन अगर हम यहां पर देखें, तो यहां पर आपको 47 इंटू 2 प्लस 1 करना है। तो 47 इंटू 2 कितने होते हैं,
94 और एक 95, बिल्कुल सही हो रहा है मेरे दोस्त। ये ट्रिक यहाँ पर लगती हुई हमें लग रही है। ऐसी स्थिति आगे आगे वाले में बनेगी हमें। तो ऐसी स्थिति अगर हमें आगे वाले में बनती है तो रात को रोजाना 8 बजे आपको जुड़ना है, क्योंकि कल तो रात को 8 बजे नहीं हो पाई, इसके लिए कारण क्लास अभी आज मॉर्निंग में आई है, तो वापस रात को 8 बजे वापस आएगी आपकी रीजनिंग क्लास, ठीक है ना। 1000 जीके जीएस और 1000 हिंदी के क्वेश्चन लेना चाहते हो, पीडीएफ है मेरे दोस्त, खतरनाक, वो जरूर आप ले सकते हो, ठीक है ना। मात्र 49 रुपए इसकी प्राइस है, वो बाद में बता दूंगा मैं जानकारी पूरी इसकी, ठीक है ना। 20 से अगर मैं मान लीजिए तो 20 इंटू 2 करूंगा और प्लस के 4 करता हूं, ठीक है ना दोस्त। अगर मैं आगे जाऊं, मेरी बात सुनो, अगर मैं आगे जाऊं 44 इंटू अगर मैं 2 करूंगा तो कितना होगा मेरे दोस्त, 88 प्लस 4, बिल्कुल सही हो रहा। तेरी ट्रिक यहाँ पर एकदम काम कर रही है मेरे दोस्त, ये ट्रिक है ना एकदम धमाधम काम कर रही है यहाँ पर, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त यहां पर अगर हम देखते हैं तो इंटू 2 कर दो दोस्त, इंटू आप 2 कर दो और प्लस का आपको कितना करना है, 4 कर देना है, तो कितना होगा 184 प्लस आपको इसमें 4 कर देना है, 184 प्लस 4 हो जाता है मेरे दोस्त 188। बताओ किस किस का बच्चे का ऑप्शन नंबर ए उतर आया है। हाँ दोस्त, किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आया है वो जल्दी से जल्दी इस क्लास में कमेंट करेगा कि हाँ सर मेरा ऑप्शन नंबर ए उतर आया है। अब तरीका आपको इसमें बिल्कुल व्यवस्थित और विधिवत मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को एकदम समझ में आ चुका होगा। यहां पर अगर कोई किसी को डाउट हो तो बता देना मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहां पर बिल्कुल सही है। अगर हम यहां पर बात करें छोटी सी मेरे दोस्त, ठीक है ना, छोटी सी अगर बात करें हम यहां पर, हाँ भाई यहां से आपको छोटी सी एक जानकारी देना चाहता था मैं कि अगर आप सभी चाहते हो ना कि मेरे भाई एसएससी जीडी 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए दोस्त, एसएससी कि 2000 ऐसे जीडी 2025 में आप सभी दोस्त चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे मित्र, ठीक है ना। 2025 में आपको वर्दी मिल जाए, एक मिनट थोड़ा पतला ही कर देते इसको। तो मेरे दोस्त आप सभी को मैं निवेदन करूंगा कि आप एक जीके जीएस की, जैसे कि 1000 क्वेश्चन आपको जीके जीएस प्लस 1000 क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको हिंदी के मिल रहे हैं, ठीक है ना। 1000 क्वेश्चन जीके जीएस और 1000 क्वेश्चन आपको हिंदी के जो प्राप्त हो रहे हैं मेरे दोस्त, ये मात्र पीडीएफ रखिए गुण 50 रुपए, ठीक है ना। तो इस पीडीएफ को आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि इन पीडीएफ से कम 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पीडीएफ में जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त सारे वो 2021 से लेकर 2024 तक जितने पूछे गए सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको इसमें जीके जीएस होगा, उसमें साइंस होगा, सभी सब के क्वेश्चन मिलेंगे 1000 और 1000 क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें गद्यांश वगैरह सभी देखने को मिलेगा। तो ये पीडीएफ आपको जरूर लेना चाहिए मेरे दोस्त। और पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे को मैसेज करते हो 73575399 और 45 पर आप मैसेज कर दीजिए, यहां से तुरंत आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी मेरे दोस्त, मात्र गुण 50 रुपए में। गुण 50 रुपए में अगर आप 80% कोर्स क्लियर कर लेते हो तो आपका कोई महंगा पड़ने वाला मेरे मित्र नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को लिए उनका सबका अच्छा रिस्पॉन्स आया, इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारा समय नहीं खराब करेंगे। बिल्कुल बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। तो लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करोगे, JOKDUAJBI और प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान आप पर दिया गया है, बताओ जल्दी से क्या होगा। ऐसी स्थिति में आप ऐसा सर्कल आपके सामने बना हुआ है मेरे दोस्त, उसके अंदर हमने देखा है कि क्या है, क्या क्या चीज हमारी बन रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें से लुप्त संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप देखो जे मेरे दोस्त यहां पर दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है इस टाइप से, या तो साइटों वालों को जोड़ के, या कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण ये बनता है। अब मैं अगर जे देखूं और इधर और के देखूं, तो जे की प्लस वैल्यू देखो मेरे दोस्त 26 होती है, जे की जो प्लस वैल्यू होती है वो 26 होती है। अब इस टाइप से जिन्हें आपसे क्वेश्चन पूछ जाना आपकी हवा निकल जाएगी, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आप देखो। अब दोस्त यहां पर ओ की 15 होती है और 11 की कितनी होती है, के की 11 होती है, तो दोनों की भी 26 हो रही है, यानी जोड़ के टोटल 26 आना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें मेरे दोस्त, ये भी 26 हो रही है। इसके बाद डी यू और ए, तो डी की 4, यू की 21 और ए की 1 होती है, ठीक है ना। तो इनको भी जोड़ेंगे तो 26 हो रही है, तो फिर नीचे वाली को सभी को जोड़ के 26 आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए, बताओ आप सभी।
क्या नीचे है चारों को जोड़कर भी 26 ही आना चाहिए हमारे पास? तो हमें पता चल जाएगा किस अक्षर की हमें जरूरत है। दोस्त जे बी आई अगर आप देखते हो यहां पर, तो मेरे स्टूडेंट आप देखोगे जे जो कि 10 पर आता है, बी है जो 2 के ऊपर आता है, और आई 9 के ऊपर आता है। तो मेरे भाई अगर ये बनता है यहां पर, हाँ दोस्त, अगर ये चीज आपको यहां पर बनती हुई दिखती है, तो आपको क्या करना चाहिए? फिर आपको क्या करना चाहिए? टोटल 21, 21 मेरे दोस्त। अब 26 में से आप 21 माइनस करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, यानी कि जो खाली स्थान है हमारा वहां पर क्या आना चाहिए? अगर ई हमें पता है 5 पर आता है, आप सभी को पता है ई 5 पर आता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ई को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमें 26 मिल जाएगा। तो दोस्त यहां से ऑप्शन नंबर डी की ओर जो बच्चा जाएगा वो सारे स्टूडेंट एकदम सही है। बिल्कुल, लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है मेरे दोस्त कि आपको कोई भी डाउट है तो तुरंत क्लियर हो जाए। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को दर्शाता है। दिए गए वर्ग है उनके बीच में क्या संबंध है उसको दर्शाता है। मुद्रा, रुपया, अर्थव्यवस्था। दोस्त यहां पर अगर हम नजर डालें, मेरी बात सुनेंगे आप सभी स्टूडेंट, तो मुद्रा, रुपया और अर्थव्यवस्था, तो देखो इनका संबंध क्या है? इनका संबंध क्या है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है, ठीक है ना? इनका संबंध आप देखिए और बताइए कि इनके बीच में संबंध क्या हो रहा है। अगर संबंध आपको पता चल चुका है तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में संबंध यानी रिश्ता। बिल्कुल, राधे राधे अमित कुमार, ठीक है ना? हाँ गिरी जी। तो यहां पर मेरे दोस्त आप सभी को पता है कि यहां से अगर संबंध बनाए तो इसे बनेंगे मुद्रा। मुद्रा के बाद क्या आता है? रुपया। मुद्रा ही हम बोलते हैं जिसे रुपया कहते हैं। सही है क्या गलत है ये बताओ? तो क्या ये दोनों मुद्रा रुपया एक बात है या नहीं है? ये चीज आप देखो, क्या मुद्रा और रुपया का संबंध है कि नहीं है? बताओ, आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे दोस्त। तो बिल्कुल संबंध है इनका। अगर हम इसके बाद कुछ आगे चीज देखें तो आप दोस्त देखोगे कि अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है देश की? देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है मेरे दोस्त, ये आपको बताना है, ठीक है ना? देश की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी होती है, ये चीज आपको यहां पर बतानी है। बताओ जल्दी से। है भाई, मुद्रा और रुपए पे तो देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, ठीक है ना? कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्या सिस्टम है। तो ऐसी स्थिति में दोस्त ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे। बिल्कुल हाँ अमित जी, सीनी ए की ओर जाओगे। यहां से आपको याद रखना है। और क्लास का टाइम रात को 8 बजे दोस्त। कल रात को 8 बजे नहीं हो पाई, इसलिए आज सुबह मॉर्निंग में क्लास ली है मैंने। अब बताओ, निम्नलिखित विकल्प में से असंगत संख्या को चुनिए। यानी असंगत की हमें पहचान करनी है। दोस्त असंगत की पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि 221, 46, 215 और 212 अगर हमें यह दिया हुआ है तो इनके बीच में संबंध या रिश्ता क्या बनता है? मेन चीज ये होती है कि इनके बीच में संबंध या फिर रिश्ता क्या बनता है। तो इनको जोड़ कर देख लो, या फिर आप कुछ ऐसा करो कि ये किसी वर्ग या घन के पास में हो, तो वहीं से हमें पता चलेगा कि ये हमारा उत्तर हो सकता है। ठीक है दोस्त, अगर मैं इनको जोड़ के देखूं तो 8, यहां पर 10, यहां मेरे दोस्त 6, 8, और यहां पर आप देखोगे तो 9 हो रहे हैं। यानी ऐसा तो कोई सिस्टम बन नहीं रहा है इसमें, कि बन रहा है बताओ? अगर आपने छोटा सा दिमाग लगा दिया इसे क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर, तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्त, आप सिलेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बढ़ रहे हैं तो। देखो इनको जोड़ो तो +8 हो रहे हैं। क्या इन दोनों को जोड़ू मैं तो यहां पर 10 हो रहे हैं। यहां पर जोड़ लो तो 6 तो 8 हो रहे हैं मेरे दोस्त। और नीचे वाली को अगर जोड़ो तो 8 नहीं 9 हो रहा है। तो दोस्त ये तो 9 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? या तो आप कहोगे कि ये बनता नहीं है 121, या इसको उल्टा कर लो तो सर 225 सॉरी 125 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 15 को उल्टा कर लो 512 हो गया, और मेरे 216 मेरे दोस्त। ठीक है ना? तो अब आपने देखा है किसी का न किसी का वर्ग या घन हो चुका है, पता चल चुका है ये किसी न किसी का घन हो चुका है। जैसे कि 6 का घन मेरे दोस्त, 8 का घन, ये है 4 का घन, और 125 किसका है? 3 का, 5 का। दोस्त ये तो सभी घन बन रहे हैं। ये तो सभी घन बनते हुए दिख गए वापस। इनको उल्टा हमने किया तो ये सभी घन बन गए।
देखो क्वेश्चन क्या मजा ले रहा है अब हमारा, सारी ट्रिक हमने लगा रहे और क्वेश्चन कुछ ना कुछ बना रहा है। ठीक है, उल्टा कर दिया घन बन गया। पर यहां पर आप देखोगे 125, ये नहीं होगा, ये आपको पता है ना है। तो यहां से मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओगे आप। अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कोड भाषा में एम ए एन को ओ जे पी तथा सेल को यू जे लिखा जाता है, तो इसी प्रकार मेरे दोस्त डब्ल्यू ओ आर डी को क्या लिखेंगे? जिस प्रकार सेल यानी एस ए एल ई को हम यू जे एन भी लिखते हैं, इसी प्रकार मेरे दोस्त एम ए एन को ओ जे पी हम कैसे लिख रहे हैं वो चीज देखो आप। फर्स्ट अगर चीज हमें पकड़ में आ गई तो हमारा 90% क्वेश्चन तो यहां सोल्व हो जाएगा, फिर 10% ही आपका जो करोगे वो रहेगा। बिल्कुल ये सिंबल आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो आप, तो एम 13 से ओ 15 प्लस के मेरे मित्र मेरे को यहां पर कितने करने पड़ेंगे? 2 करने पड़ेंगे। ए 1 पर आता है, जे 26 पे आता है, तो माइनस का अगर मैं मेरे दोस्त 1 कर दूं तो हो जाएगा। और आप देखो यहां से मेरे भाई ये अपोजिट उसे आप बोल सकते हो, और यहां पर मेरे दोस्त प्लस के 2 रहे, तो एस ए एल ई, तो एस पे यू आ रहा है, जे एन और वी। अब दोस्त हमने यहां पर देखा है कि प्लस का 2 किया, एस 19 और 21, यू 21 पे प्लस का 2, अपोजिट हो गया। एल पे एन पे गए 12 से 14 प्लस के 2, और मेरे दोस्त वापस आगे क्या हो गया? अपोजिट चला गया। तो ये स्थिति इसमें बनी है, एक प्लस के 2 एक अपोजिट, एक प्लस का 2 एक अपोजिट। तो ऐसी स्थिति W प्लस 2 कितने होते हैं? W आता है 23 पे और 2 25, यानी फर्स्ट अक्षर Y आना चाहिए। तो Y के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन को आसान बना सकते हो। अब सभी स्टूडेंट बना पा रहे नहीं पा रहे, जल्दी बता दो। बताओ किस किस ने पीडीएफ लीक नहीं ली एसएससी जीडी की, एक बार जल्दी से बता देंगे मेरे दोस्त। एसएससी जीडी की जो 1000 क्वेश्चन जीके जीएस साइंस प्लस 1000 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे हिंदी के। दोस्त यहां देखो W से प्लस 2 करेंगे तो Y पे चले जाएंगे, और O का अपोजिट क्या होता है बताओ जल्दी से? O का अपोजिट L। R में प्लस 2 करेंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? R कितने पे आता है? हाँ 20, 18 प्लस 2 20 T हो गया। और D का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? D का अपोजिट W होता है। यहां पर रुको D का अपोजिट पूछा है हमसे नहीं? हाँ तो D का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहां पर प्लस के 2 कैसे हो रहे हैं फिर हिसाब से? तो रुको मेरे दोस्त, रुकना आप एक मिनट। देखते हैं कहीं के टाइपिंग में कुछ ना कुछ शब्द ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि दोस्त प्लस 2 करते हैं वापस एल आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी की ओर ही जाना पड़ेगा, इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर डी की ओर ही जाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि टी प्लस 2 कर सकते हैं हम यहां पर, वो हमें लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक ही पासे के 3 अवस्था दी गई जिसमें से 15 के विपरीत फलक पर क्या होगा? तो 15 के विपरीत फलक पर कौन कौन सी चीज है जल्दी बता दो। और आपने ऐसे जीडी की पीडीएफ नहीं ली तो ले लेना मेरा मित्र, उसमें 1000 क्वेश्चन जीके साइंस सभी के क्वेश्चन है निचोड़ के साथ, सभी क्वेश्चन अलग अलग है 2021 से 24 तक के, और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, यानी टोटल आपको पीडीएफ मिल रही है 49 रुपए में। तो जरूर ले ले वो मित्र मेरे पीडीएफ, अभी पहले मैंने आगे आपने नंबर देखे तो बता रखे वहां से देख ले, और लास्ट में और बता दूंगा इस पीडीएफ के बारे में। तो 3 से 3 कॉमन उठा लीजिए मेरे दोस्त, इसने 15 का विपरीत पूछा है तो 3 से 3 कॉमन उठा लीजिए आप। पासे फर्स्ट और पासे सेकंड को अगर हम लेते हैं यहां पर, और एक पासे की पूरी क्लास करवा रखी है मैंने 13-14 मिनट की, उसको पूरा जरूर देख ले, वहां से पासा आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दोस्त 3 से मैं आगे बढ़ूंगा, एक तरफ मेरे को 8 नजर आ रहे हैं और एक तरफ मेरे को 20 नजर आ रहे हैं। 3 से हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 से हम आगे की ओर जाएंगे तो मेरे दोस्त एक जगह में नजर आ रहा है 8 से आगे आ जाएगा 12, ठीक है ना, और एक तरफ 20 और 20 से आगे हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो 20 है मेरे दोस्त यहां से, और 20 से अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? 15 नजर आएगा। तो ऐसी स्थिति अगर बनती हुई दिखती है मेरे दोस्त, इसने पूछा है 15 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 15 के विपरीत सतह में हम सभी को मिल चुका है कि मेरे दोस्त 12 हो जाएगा। 15 के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो मेरे सारे स्टूडेंट सभी को पता है कि 12 हो जाएगा। कौन कौन जा रहा है ऑप्शन नंबर ए की ओर? चलो देखते हैं किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर ए आया और किस किसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले इसको लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। अगर आपको 10 का विपरीत पूछता तो आप 7 कह सकते थे, और मेरे दोस्त अगर आपको 8 का पूछता तो आप 20 कह सकते थे, और आपको 12 का 15 या 15 का 12 आप कह दोगे यहां पर। तो यहां से मेरे भाई जो हमारा उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। पूरे 20 क्वेश्चन है, पूरा पेपर है,
जरूर लेना चाहिए इसे पेपर को रोजाना रात को 8 बजे मेरे साथ। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त त्रिभुजों की संख्या अगर हमसे पूछी गई है तो यानी कुछ न कुछ तो दम है इस क्वेश्चन में। त्रिभुजों की संख्या अगर ये हमसे पूछ रहा है तो कुछ न कुछ तो दम है इसमें। बताओ त्रिभुज कितने हैं। अब ऐसा एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दे दो मेरे दोस्त, या फिर एनटीपीसी। अब देखते हैं किसमें है कितना दम। चलो, त्रिभुजों की संख्या इसने हमसे पूछी है तो त्रिभुज, दोस्त त्रिभुज आपको पता है इस टाइप से 1 2 करके इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो क्या ऐसी स्थिति तो इसमें बनती हुई हमें दिख नहीं रही है। अगर इस टाइप से नहीं बन रही तो आप और देख लो। अगर इस टाइप से अगर आपके पास बन रही है तो मेरे दोस्त इसमें आप कहोगे कि इनको अगर गिनो तो यहां पर ये 8 त्रिभुज होते हैं। अगर ऐसा फिर आप जहां जहां बन रहा है वहां पर गिन लो, वहां पर आपको 8 त्रिभुज बनते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे पैराग्राफ हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं दोस्त। ऐसे पैराग्राफ हमें 2 प्राप्त हो रहे हैं अंदर में। तो यानी 8 9 16 की ओर आप जा सकते हो। पहला ऊपर वाला देखो, ऐसी स्थिति बन रही है तो ऊपर वाला में जैसे बन रही है तो उसमें आप 3 गिनोगे। कितने मेरे दोस्त? 8। ठीक है, कितने गिनोगे? 3 गिनोगे। कितने गिनोगे? 3। यानी 3 तो ये हो चुके हैं। ऐसी स्थिति अगर नीचे एक और बन रही है मेरे दोस्त तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 3 ही त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 3 ही त्रिभुज होंगे। अब देखो ऐसा डायग्राम भी बन रहा है जिसमें 8 आ रहे हैं मेरे दोस्त। ऐसा डायग्राम बन रहा है जिसमें 8 आ रहे हैं तो 8 ये हो जाएंगे और मेरे भाई 8 त्रिभुज ही आपके ये हो जाने वाले हैं इस साइड वाले। तो यानी कि 8 ये और 8 ये हो गए। चलो ठीक है। अब मेरे दोस्त हमको एक चीज और देखनी है यहां पर कि अब जोड़ो 3 और 8, 8 और 3। अब ये तो आपके हो चुके। अब देखो इसमें कौन कौन सा और बन रहा है दोस्त। ठीक है ना? तो कौन कौन सा और बन रहा है ये चीज अगर हम डालें नजर तो 16 और 6 22 तो आपके हो चुके हैं। 22 तो ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो इसमें और भी त्रिभुज बन रहे हैं जो बड़े त्रिभुज बनेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त? एक त्रिभुज आपको पता है ये बनेगा। ठीक है भाई? और एक त्रिभुज ऐसा कैसा त्रिभुज वापस एक और बन रहा है। ठीक है, ऐसा कैसा त्रिभुज एक और ये नीचे की ओर बनता है। तो मेरे दोस्त 2 त्रिभुज और ये बनते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे सभी स्टूडेंट को। क्या कोई डाउट है? 2 त्रिभुज और ये बनते हुए दिख रहे होंगे। और भी नजर डाल दो कहीं रह तो नहीं गया। नहीं दोस्त? हाँ। अब एक त्रिभुज आप अगर ये बनाओ तो ये बन जाएगा और एक वाला ये बनेगा। यानी 2 त्रिभुज और ये बन चुके हैं। ठीक है दोस्त? अभी देखो एक ये बनेगा और एक इस साइड वाला भी बन जाएगा जिससे कि आपको ये दिख रहा होगा। तो मेरे भाई ये बता दो, 2 2 2 2 जोड़ लो जल्दी से। 22 2 24 26 और 2 कितने हुए? 28। बताओ दोस्त, क्या मेरे भाई किस किस बच्चे का उत्तर आया 28 अभी तक? 28 वाले कौन कौन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे त्रिभुज हमसे पूछे जाते हैं मेरे दोस्त बार बार एग्जाम में। अब ये टाइप का क्वेश्चन पक्का हमसे पूछा जा रहा है। श्रृंखला में श्रेणी को पूरा कीजिए, इस टाइप का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको खाली स्थान भरने हैं और आपका उत्तर देना है। दोस्त यहां पर एक चीज आप सभी को नोटिस करनी है, वो क्या है बताऊं मैं? चलो देख लो। तो वो चीज ये है मेरे दोस्त, इसके पेयर बनाओ। पहले इसको गिनो कि संख्या कितनी दे रखी है आपके पास। या तो 3 के बनेंगे या फिर आपके 5 के बनेंगे या 2 के बनेंगे। अब देखो आप अगर आप शब्द देखो मेरे दोस्त तो शब्द से भी बना सकते हो आप। जैसे कि मैं देखूं कि ओ के बाद पी आ रहा है तो मैंने ओ के बाद पी लिख दिया। फिर मैंने देखा कि एन के बाद क्या आ रहा है मेरे दोस्त, यहां से 4 का पेयर बन चुका है। अब देखो एन के बाद मैंने कहीं देखा है ओ लिखा हुआ है, मैंने ओ कर दिया। ओ के बाद पी आ रहा है, ये 4 का पेयर बन चुका है। अब देखो एन के बाद हमने वापस देखा है ओ प्राप्त होगा और इधर ये पी हो रहा है तो ये भी 4 का पेयर बन चुका है। अब देखो एम वापस एन। अब ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 सेकंड का समय नहीं खराब करना चाहिए। तो दोस्त अगर ये क्वेश्चन यहां पर बनता हुआ हमें दिखता है, मेरी बात सुनेंगे, तो इसको आप एक तरीके से बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये तरीका आपको समझ में आ चुका है। चलो, तो मेरे दोस्त पहले पी के बाद ओ के बाद फिर से पी आ चुका है और पी के बाद आप दोस्त कहोगे कि ओ है, फिर एम, फिर एन। ये हमारा यहां पर बना हुआ दिखा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? किसमें दिया है? पीओपी
विल बी एम और एन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त जिन बच्चों का आया है कौन सा बी, वो सारे यहां पर एकदम सही है। बिल्कुल दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। अब ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का पूछा जाएगा, नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित सुमिलित होगी, ठीक है ना। तो संतुलित करने के लिए आप सभी को क्या करना चाहिए, किन्हीं 2 अक्षरों को चेंज करना है। तो बताओ, ऑप्शन ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी को करें, और एक बार लाइक करें, ठीक है ना मेरे दोस्त। के जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं पर, मेरे वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता है। अरे नोटों में लिपट कर और सोने में सिपट कर सोते सब, पर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है। तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, ठीक है ना। बताओ इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। तो मैं दोस्त 2 और 0 को आपस में बदल देता हूं। 2 और 0 को अगर मैं आपस में बदल दूं, मेरी बात समझेंगे आप सभी, तो 7 - 8 × 2 + 9 कर देते हैं मेरे दोस्त। तो 0 आना चाहिए। 2 देख लो आप, 16। तो 7 आप क्या करना है 16 मेरे दोस्त, और इधर हो जाएगा 9। तो मैं क्या करूंगा कि 7 और 9 जोड़ दो पहले साथ में। 7 और 9 कितने होते हैं दोस्त 16, और 16 में 16 जाएगा, 0 हो रहा है यहां पर मेरे दोस्त 7, ठीक है ना। 7 माइनस कर दो और प्लस के 7, यहां पर मेरे दोस्त -7 प्लस के 7 क्या हो जाएगा, -9 और प्लस के 9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए वाले सारे स्टूडेंट सही हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए वाले जिनका उत्तर आ रहा है उनको कोई रोक टोक नहीं सकता है। बिल्कुल दोस्त, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपका काम क्या है, इन क्वेश्चनों को आसान बनाना और सिलेक्शन की ओर बढ़ जाना। अब दोस्त एक क्वेश्चन आपके सामने ये आया है कि एक महिला किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी मां की बेटी की बहन है। वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है। उस महिला का राम से क्या संबंध है, आपसे ये पूछा है। क्या कहा है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी मां की बेटी की बहन है। उसकी मां की बेटी है, उसकी बहन है, वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, यह चीज आपसे पूछी है। तो राम से उस महिला का संबंध बताना है मेरे दोस्त। तो मैं कह दूं, अगर आप सभी स्टूडेंट को मेरी बात सुनेंगे कि अगर आप उसका संबंध बता सकते हो तो संबंध क्या रहेगा, रिश्ता क्या रहेगा, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, किसने कहा है, राम ने कहा था। चलो हम राम को बिठाते हैं पहले, क्योंकि बात तो राम ने कही है ना, दूसरों ने थोड़ी कही है। तो राम ने कहा वह मेरी मां की बेटी की, उसकी जो मां है उसकी बेटी की बहन है, यानी उसकी मां की जो क्या है बेटी है उसकी बहन है, यानी राम की क्या हुई बहन है। वह महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हुई। इस क्वेश्चन में तो ऐसा कोई खास वाली मेरी बात लगी नहीं है, फिर भी 2 नंबर ये आपको एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी सभी में दिलवा सकता है। हाँ दोस्त, ये बात पक्की है कि क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिलवा सकता है। कितने नंबर, 2 नंबर दिलवा सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। वह महिला राम से किस प्रकार संबंध है, तो राम की बहन हो जाएगी, ठीक है। देखो राम है, राम की मां यानी मदर, ठीक है ना, मां की बेटी यानी उसकी बहन, ठीक है, बेटी बी कर दिया। उसी प्रकार बहन, तो उसकी भी बहन बी होगा, कर दो आप। तो यहां से जो इनका संबंध है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगी, राम की बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तरीका भी आपको पैराग्राफ से भी आपको समझा दिया। अब ये बात मेरे दोस्त क्वेश्चन पक्का बन रहा है एग्जाम में 2 नंबर का कथन निष्कर्ष का, ठीक है ना। कथन क्या कहता है पहले वो देखो, सभी कुत्ते काले हैं, ठीक है, सभी बिल्लियां सफेद है। चलो कोई बात नहीं, इसने क्या कहा है, कथन हमें कह रहा है कि सभी कुत्ते काले हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल काले भी हो सकते, जरूरी थोड़ी सभी कुत्ते काले होते हैं यार, कोई दूसरा भी हो सकता है यार, है मेरे दोस्त कुत्ते हैं। अब इसने कहा है काले, अब इसने ये बात कही है भी काले हैं, ठीक है भाई, इसने कहा काले, तो मान लिया भी सभी कुत्ते काले ही होते हैं, कोई बात नहीं। अब यहां से सभी बिल्लियां सफेद है, सभी बिल्लियां है वो क्या है सफेद है। तो सभी बिल्लियां का सफेद है, तो यहां से इनका तो कोई संबंध बनता नहीं है, यानी कि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं बनता है। तो मेरे दोस्त अगर इनके बीच में कोई भाईचारा नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको अलग बिठाएंगे। सभी बिल्लियां क्या है सफेद है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई मेरे दोस्त कि सभी बिल्लियां सफेद है।
तो यहां पर इसका तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये डाउट आपको कोई नहीं हो रहा है तो सब कोई जानवर बुरा नहीं है, कोई जानवर बुरा नहीं है, क्या ये हो सकता है? बताओ मेरे दोस्त, क्या ये बुरा नहीं है? इसने क्या कहा? बुरा नहीं है, आपको पकड़ना है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्त ये तो कोई मेल नहीं खाएगा। अब हम आगे देखिए, अगर आप अगले ऑप्शन की ओर चले तो ये क्या है, कुछ जानवर काले और कुछ सफेद है। हाँ, इसने ये बात तो जरूर कही है मेरे दोस्त की जानवर जैसे कि कुछ काले और कुछ सफेद है। आगे तो सभी जानवर या तो काले हैं या सफेद है। सभी जानवर जैसे कि बिल्लियां सफेद है और कुत्ते काले हैं, तो ये तो सभी जानवर में नहीं आया ना। अब देखो, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो निर्धारित अगर आप ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त देखते हो तो आपको लगेगा कि यहां से हमारा जो ऑप्शन बी भी सही होता हुआ दिख रहा है हमें। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये हो रहा है मेरे दोस्त, अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारण हमको हो रहा है कि कुछ जानवर काले हैं और कुछ सफेद हैं, तो हम ऑप्शन नंबर बी की ओर बेसंकोच या जा सकते हैं निसंकोच, जिसे बोलते हैं निसंकोच। हमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए, हम ऑप्शन नंबर बी की ओर हमें जाना ही चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी की ओर जाइए आप, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि आपके सामने इस टाइप से दिया FIGHT को, इसको 39% 4 लिखा हुआ है, इसी प्रकार आगे आपको लिखा है, तो आप जल्दी बताओ कि STAGE को क्या लिखोगे। ठीक है दोस्त, इसको लिखने का तरीका आप देखो, पहले सेम चीज पकड़ो, उसमें समान से समान को काटना है। इसमें यही देखना है कि समान से समान को काटना है, समान से समान का ही उत्तर आता है। जैसे कि इसने बताया है कि अगर हम देखें मेरे दोस्त टी को, तो टी दोनों जगह है, ठीक है ना? टी ऊपर वाले में भी है और टी या फर्स्ट में, तो दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला सेम होना चाहिए अक्षर, इसमें कोई कोई कॉमन होगा तभी तो हमारा उत्तर बनेगा। तो कॉमन चीज हमें यहां पर पकड़नी पड़ेगी। मेन चीज क्या रहेगी दोस्त? कॉमन चीज। अगर कॉमन चीज हम यहां पर ले लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन या क्लास आसान हो जाता है। देखो आप कैसे, तो मेरे भाई हम यहां पर एक चीज देखेंगे, मेरी बात समझेंगे आप सभी दोस्त। तो एच, ठीक है ना? एस का एच हो जाएगा। अब टी का कॉमन 4 दिख रहा है, टी का कॉमन समय में 4 दिख रहा है, तो हम यहां पर 4 लिख देंगे। आगे चलो, इसके बाद ए का, अब ए इधर भी है मेरे दोस्त, तो ए का हम लिखेंगे 8 को। अब जी देखो, जी मान लिया है, जी का क्या है 3 नंबर पे प्रतिशत, तो जी का हम प्रतिशत लगा देंगे। और लास्ट में हमारा क्या बचा है दोस्त? ई। अब ई कहां पर है? ई यहां पर, ई का 5 हो जाएगा। ये कहां दिया है? H48% 5, तो H48% 5 ऑप्शन नंबर बी वाला जिन बच्चों का उत्तर आ रहा है वो सारे यहां से 2 नंबर क्लियर कर चुके हैं। दोस्त यहां पर कोई डाउट? चलो ठीक है, धन्यवाद। नहीं हो डाउट तो बढ़ेंगे। सेशन का अगला क्वेश्चन ये आ गया। अब 6 दोस्त हैं मेरे मित्र, कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं। तो सभी स्टूडेंट कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर मेरे को आप कमेंट करेंगे कि आपका इसके उत्तर क्या आता है। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी। अब मैं छोटी सी एक जानकारी जो आपके लिए लेकर आया हूं, वो क्या है पहले वो चीज देख लो। हाँ मेरे दोस्त, आपके लिए मेन जानकारी यही है कि आपने अभी तक बिल्कुल SSC GD, ठीक है ना, SSC GD 2025 की अभी तक आपने वो PDF नहीं लिए मेरे दोस्त, सिलेक्शन लेना चाहते हो एग्जाम में और अभी तक वो PDF नहीं ली है, 1000 क्वेश्चन जीके GS प्लस 1000 क्वेश्चन आपके उसमें होने वाले हैं मेरे दोस्त हिंदी के। ठीक है ना? हिंदी से जो पूरी हिंदी क्लियर करने, मतलब 50 क्वेश्चन, ये सॉरी 1000 क्वेश्चन में पूरी हिंदी क्लियर है और 1000 क्वेश्चन में आपको जीके के, साइंस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 1000 क्वेश्चन मेरे दोस्त, ठीक है ना, जीके और जीएस के। तो इसके लिए पीडीएफ आप जरूर ले लें मेरे मित्र, मात्र 49 रुपए इसकी प्राइस है, कुछ ज्यादा नहीं है। और पीडीएफ लेने के लिए 73575399 और 45 पर आपको मैसेज करके ये पीडीएफ तुरंत प्राप्त कर सकते हो मेरे दोस्त। अगर आप एसएससी जीडी का 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो ये पीडीएफ आपको जरूर एक बार देखनी चाहिए। यहां से आपको ये चीज मालूम हो जाएगी कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जरूर कमेंट करके बताएंगे। मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ, लेते हैं इस सेशन से अलविदा। रात को 8 बजे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।